यूपी की संभल मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त आदेश देते हुए निचली अदालत को हिदायत भी दी है। साथ ही सरकार की भी फटकार लगाते हुए शासन और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं इस दौरान कोर्ट ने क्या क्या सख्त टिप्पणी की और क्या आदेश दिए हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा है, हम फिलहाल इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले, ये जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। सीजीआई ने आगे कहा कि हम केस अपने पास लंबित रखेंगे, हम चाहते हैं कि वहां शांति बनी रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेडिएशन पर भी विचार कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आगे कहा कि अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है तो उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। हम याचिका को लंबित रख रहे हैं। 6 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में हम इसे लिस्ट करेंगे। वहीं इसके साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी मुस्लिम पक्ष से ये भी पूछा है कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि हम इसे लंबित रखें, आप अपनी दलीलें हाई कोर्ट में पेश करें। वहीं इसके अलावा मस्जिद पक्ष की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देशित भी किया है कि वो इस मुकदमे में तब तक आगे ना बढ़े जब तक कि सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और इस दौरान उसे ना खोलने का निर्देश भी दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि संभल में शांति और सद्भाव बने रहने चाहिए। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा था कि 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर की गई थी। उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना ही सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। एडवोकेट कमिश्नर 19 तारीख की शाम को ही सर्वे के लिए पहुंच गए। 24 को फिर सर्वे हुआ। वहीं इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई उससे लोगों में शक फैल गया और वो अपने घर से बाहर निकल गए। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी बयान दिया है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूं कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है, जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। आपको पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करें कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। वहीं इसी के साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी संभल में तेजी से लिए गए सभी फैसलों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में काफी उम्मीदें हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट करूं, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद है। ये पहला फैसला नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाई गई, जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई और अब ये जो जलियांवाला बाग जो है बनाने का प्रयास किया गया संभल को, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि सरकार की देखरेख में सब कुछ हुआ। मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है और जो उन्होंने जिस तरह की रोक लगाई है वो प्रशंसनीय है। साथ में मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये भी कहना चाहता हूं कि वो सू मोटो लेके इस पूरी घटना की जो है सीबीआई जांच अपनी निगरानी में कराए, जो दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कई बार कहा है कि वहां के अधिकारी कर्मचारियों की कॉल डिटेल्स अगर हम निकालेंगे तो वो किनके इन्फ्लुएंस में इतनी तेजी बढ़ती गई, ये भी शायद जानकारी होगी और इससे एक बहुत बड़ा जो है कॉन्स्पिरेसी क्लियर हो जाएगी। और ये कॉन्स्पिरेसी क्लियर होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम हुई। एक दिन में ऑर्डर, एक दिन पीएल दाखिल होना, उस दिन ऑर्डर होना एक्स पार्टी, उस दिन जो है सर्वे टीम बन जाना, उस दिन सर्वे हो जाना, ये सब संदिग्ध है। और फिर जो है एक बार सर्वे, 2 बार सर्वे, गोली चलना, पुलिस का बयान देना, फिर कहना लूट हो गई है, हमारे हथियार लूट ले गए हैं और अभी भी बहुत सारी चीजें, उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब कुछ इस तरह से हो कि फेयर हो और जनता में जो अविश्वास है वो अविश्वास ना बने। आज अपने आप में मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को ड्रा महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं
कि उनको सबको साथ सबके विकास के नारे को साकार करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को विजिट करनी चाहिए संभल में, जो लोगों का विश्वास और मजबूत हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।